बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 49 के हवाले से। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 49 जो इख्तियारात देता है कि सदर पाकिस्तान की गैर मौजूदगी में स्पीकर या चेयरमैन सेनेट वो कायम मुकाम सदर के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही गवर्नर के हवाले से, जब गवर्नर नहीं होता तो जो स्पीकर होता है पंजाब असम्बली का या सूबाई असम्बली का, वो बतौर कायम मुकाम गवर्नर के तौर पर काम करता है। ये आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 49 है जो चेयरमैन को या स्पीकर को ये इख्तियारात देता है। पहले स्पीकर है, स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है तो फिर चेयरमैन सेनेट है। उसकी तफसील आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हमने ये जो चैप्टर है आज ये जो सदर पाकिस्तान के हवाले से ये आखिरी आर्टिकल है। ये आर्टिकल 41 से आर्टिकल 49 तक ये बेसिकली 8 आर्टिकल हैं जो आईन पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान कौन है, सदर पाकिस्तान का इलेक्शन, सदर पाकिस्तान के लिए क्वालिफ़िकेशन, सदर पाकिस्तान की जो इस्तीफ़ा है, सदर पाकिस्तान का जो इख्तियारात हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, और कब कब सदर पाकिस्तान ने एडवाइस पर काम करना है वज़ीर आज़म की, और कब सदर के पास अपना इख्तियार है कि वो आइन और कानून के मुताबिक सारी चीज़ों को देख सकता है। तो ये सारी चीज़ें वाज़े करता है हमारा आईन पाकिस्तान। और अब उसमें जो आखिरी आर्टिकल है इस जो प्रेसिडेंट का जो हमारा चैप्टर था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो आर्टिकल 49 है। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जब हम पार्लियामेंट को डिफ़ाइन करते हैं आईन पाकिस्तान में, पार्लियामेंट से मुराद 3 इदारे हैं। सदर पाकिस्तान पार्लियामेंट का हिस्सा है, और साथ उसके जो सेनेट है और नेशनल असम्बली है, वो जो पार्लियामेंट है वो उसमें शामिल होती है। और इसमें मैं आपको आर्टिकल 50 शुरू में पढ़ के सुना देता हूँ, और इस पर डिटेल हम अलग से बात करेंगे। लेकिन पार्लियामेंट की जो डेफिनेशन है ये आर्टिकल 50 है, जो ये कहता है कि देयर शैल बी अ मजलिस शूरा पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट and 2 houses to be known respectively as the National Assembly and the Senate। कि सदर जो पार्लियामेंट है उससे मुराद ये है, और वो मुश्तमिल होगी सदर पाकिस्तान और 2 हाउस, कौन से, नेशनल असम्बली और सेनेट। ये आर्टिकल 50 है जो पार्लियामेंट को डिफ़ाइन करता है। तो जब आप सदर पाकिस्तान, जो हमारे LLB के स्टूडेंट्स हैं, जब वो सदर पाकिस्तान पर कुछ लिखने लगेंगे तो वो पार्लियामेंट की डेफिनेशन में सदर को ज़रूर लिखेंगे और उसमें आर्टिकल 50 का हवाला ज़रूर देंगे, क्योंकि जो सदर पाकिस्तान के हवाले से चैप्टर है उसमें आर्टिकल 50 जो 50 है उसकी बड़ी अहमियत है। आर्टिकल 49 आईन पाकिस्तान का ये कहता है कि चेयरमैन और स्पीकर टू एक्ट एज और परफॉर्म फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, के सदर जो स्पीकर है या चेयरमैन है वो बतौर सदर और सदर के अख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। कब? इफ़ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिकम्स वेकेंट, जब खाली हो जाता है बाय रीज़न ऑफ डेथ, कि सदर पाकिस्तान की डेथ हो गई है और उसकी वजह से सदर का जो दफ्तर है वो खाली हो जाता है। अगर रिज़ाइन कर देता है, अगर सदर पाकिस्तान ने रिज़ाइन इस्तीफ़ा दे दिया है, और रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर सदर पाकिस्तान को रिमूव कर दिया जाता है, जो आईन पाकिस्तान में मैंने आपको बताया था कि जो रिमूवल का तरीक़ेकार दर्ज है, और इम्पीचमेंट का जो आर्टिकल 47 है, रिमूवल और इम्पीचमेंट, ओहदे से हटाना या मुआवजा करना, तो उस सूरत में जब वेकेंट हो जाएगा, डेथ की सूरत में, रिज़ाइन की सूरत में या रिमूवल की सूरत में, तो उस वक्त जो सदर का, क्योंकि नए सदर के इंतखाबात का एक अपना तरीक़ाकार है, उसका अपना एक टाइम पीरियड है, तो जब तक सदर अपने ऑफिस में नहीं होगा या सदर का ऑफिस खाली होगा, तो द चेयरमैन जो हैं सेनेट के चेयरमैन है वो, और इफ़ ही इज़ अनएबल टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द ऑफिस। अच्छा, जो पहले मैंने कहा है वो उल्टा हो गया है, उलट हो गया है। उसमें अगर सदर नहीं होंगे तो फिर अख्तियार चेयरमैन सेनेट के पास होगा, चेयरमैन सेनेट भी नहीं होगा तो फिर अख्तियार स्पीकर के पास होगा। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि द चेयरमैन, और इफ़ ही इज़ अनएबल टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, द स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली शैल एक्ट as president until a president is elected in accordance with clause 3 of article 41, कि जब तक नए सदर का इलेक्शन नहीं हो जाता, नया सदर आ नहीं जाता, तब तक कौन सारे के सारे मामलात को देखेगा? चेयरमैन, और अगर चेयरमैन अवेलेबल नहीं है तो जो स्पीकर है वो उसके अख्तियारात को देखेगा। सदर की मौत की सूरत में, डेथ की सूरत में, सदर के इस्तीफ़े की सूरत में, और सदर के जो रिमूवल की सूरत में चेयरमैन या स्पीकर असम्बली वो देखेंगे सदर पाकिस्तान के दफ्तर को, और जो तमाम अख्तियारात हैं सदर के वो भी वो इस्तेमाल करेंगे।
आर्टिकल 49 सब आर्टिकल 2 ये कहता है व्हेन द प्रेसिडेंट बाय रीज़न ऑफ एब्सेंस फ्राम पाकिस्तान, अगर सदर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो बैरून मुल्क गए हैं, किसी दौरे पर गए हैं, वो बैरून मुल्क, वो हज के लिए गए हैं, वो उम्रा के लिए गए हैं, व्हेन द प्रेसिडेंट बाय रीज़न ऑफ एब्सेंस फ्राम पाकिस्तान और एनी अदर काज इज़ अनेबल, एनी अदर काज में ये है कि उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि वो कुछ अरसे के लिए, 1 माह के लिए, 2 माह के लिए वो अनेबल है कि वो अपने मामलात को देखे और सदर का जो ओहदा है उसको संभाल सके, इज़ अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस द चेयरमैन, और इफ़ ही टू इज़ अब्सेंट और अनेबल टू परफॉर्म द फंक्शंस, अगर सदर भी चेयरमैन भी अवेलेबल नहीं है या वो इस काबिल नहीं है कि वो अपने ज़िम्मेदारियाँ निभा सके सदर की, वो खुद अनेबल है चेयरमैन, तो फिर जो स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली है शैल परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट until the president return to Pakistan or as the case may be resumes his functions, या वो अपने जो फंक्शंस हैं उनको दोबारा शुरू कर सके या वो पाकिस्तान वापस आ जाए, तब तक चेयरमैन अवेलेबल नहीं है तो जो स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के वो सदर के इख्तियारात को और सदर के फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ एक बड़ी बारीक बात है और वो बात ये है कि 2 सूरतें हैं कि जब सदर अगर अवेलेबल नहीं है तो चेयरमैन के पास अख्तियार आ सकता है और या स्पीकर के पास अख्तियार आ सकता है। वो दो कौन सी सूरतें हैं? एक सूरत तो ये है कि वो पाकिस्तान से बाहर है, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो बैरून मुल्क गया है। दूसरी बहुत अहम है और वो ये है कि इज़ अनएबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस। अच्छा, इसमें एक बात जो LLB के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मसला बनती है और वो इस चीज़ को मिक्स कर देते हैं और वो सिर्फ ये लिखते हैं कि अगर वो अब्सेंस है और वो बैरून मुल्क गया है तो तब नहीं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि आपने इस वर्ड पर फोकस करना है, व्हेन द प्रेसिडेंट बाय रीज़न ऑफ अब्सेंस फ्राम पाकिस्तान और एनी अदर काज। अब एनी अदर काज में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। एनी अदर काज में उसकी बीमारी है, एनी अदर काज में वो कोई भी सूरत हो सकती है, उसके साथ कोई हादसा पेश आ सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि वो अनेबल हो जाता है कि वो बतौर सदर अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ वो नहीं निभा सकता और वो कुछ अरसे के लिए रेस्ट लेता है, कुछ अरसे के लिए वो ब्रेक लेता है। तो ऐसे में फिर आईन पाकिस्तान ने जो वाज़े कर दिया है कि सदर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर चेयरमैन सेनेट, और चेयरमैन सेनेट भी अवेलेबल नहीं होंगे तो स्पीकर के पास ये अख्तियार होगा कि वो सदर पाकिस्तान के अख्तियारात को इस्तेमाल करेगा। ये आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 49 है जो सदर की गैर मौजूदगी में चेयरमैन सेनेट को या फिर उसके बाद स्पीकर को अख्तियारात देते हैं कि वो सदर के जो अख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आर्टिकल 41 है। आर्टिकल 41 से आर्टिकल 49 तक आज हमने क्लियर किया है और ये पार्ट 3 था जिसको कहते हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, और उसमें जो पहला चैप्टर था वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में पहला चैप्टर प्रेसिडेंट का था, आर्टिकल 41 से आर्टिकल 49 तक। और अब इसके बाद इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे पार्लियामेंट, और उसमें फिर पहले नेशनल असम्बली आएगी और नेशनल असम्बली के बाद फिर जो है वो हमारे जो सेनेट आएगी और सेनेट फिर इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग में हम बात करेंगे आर्टिकल 50 और 51 के हवाले से। जो भी तफसीलात होंगी आप साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।